हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं जीए क्वेश्चंस ऑफ 2016। यानी कि फ्रेंड 2016 के अंदर भारत के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर के अंदर जिनमें जीए, जीके या फिर जीएस क्वेश्चंस आए हैं वो सभी हम इस वीडियो के अंदर आपको प्रेजेंट कर रहे हैं एक सिंगल वीडियो के अंदर। ये हमारा सेकंड वीडियो। इससे प्रीवियस के अंदर हमने आपको एसएससी प्री के अंदर 2016 के अंदर जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे, जीएस के क्वेश्चन आए थे, वो सभी हमने आपको प्रेजेंट किए थे। और इस वीडियो में हम आपको बाकी सारे जो पेपर हैं जैसे कि बैंक पीओ है, आईबीपीएस है, आईबीपीएस क्लर्क है, एलआईसी है, सभी पेपरों का जीके के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आपको प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि 2016 के अंदर पूछे गए। फ्रेंड्स, जितने भी आप पेपर देंगे 2017 के अंदर, उसके अंदर 2016 में से कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नियर बाय 20 से 25% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एग्जामिनर का ये मोटिव होता है ये चेक करने का कि कितनी आपने प्रीवियस ईयर की पेपर की प्रिपरेशन करी है, कितनी आपने उस पर फोकस किया है, पैटर्न पे फोकस किया है। इसी को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होते हैं और वापस से 2017 के अंदर कई सारे पेपर में वो वापस से आएंगे। और उसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको और भी दूंगा जो कि आपको आने वाले इस 2017 के पेपर में बहुत हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, ये हमारी एप्लीकेशन है वाईफाई स्टडी ऐप, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। यहाँ आपको मिलता है डेली करंट अफेयर, जीके टेस्ट दोनों ही फॉर्मेट में, हिंदी और इंग्लिश। और ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा शार्प करेगी। फ्रेंड्स, इसके अंदर वो सभी है कंटेंट है जो कि आपको कोई भी पेपर क्लियर करने में हेल्प करेगा। और ये एप्लीकेशन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। आरबीआई ग्रेड बी मेंस एग्जाम के अंदर कुछ जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए वो 2016 के अंदर, वो सब अपन देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? तो कैनबेरा इसका आंसर था। हालांकि कई लोगों को लगता है कि सिडनी, मेलबर्न, पर्थ ये सब लगता है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, लेकिन हालांकि ये सब गलत है और कैनबेरा से ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और 2016 की जो थीम थी वो थी एसेसिबल टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म सबके लिए हो। और ये इसकी थीम थी। आपको थीम ध्यान रखनी फ्रेंड्स, यूपीएससी एग्जाम के लिए थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और 2017 के अंदर 2016 की थीम पूछ ली जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कैपिटल ऑफ मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब लगता है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, लेकिन हमने हमारा जो कैपिटल कंट्री और कैपिटल कंट्री करेंसी जो हमने स्टैटिक जीके का वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने ये पोर्शन कवर अप किया था। जो जो इंपॉर्टेंट देश है जिन जिन में से कैपिटल करेंसी पूछ सकते हैं वो सभी हमने कवर अप किया था। और उसके अंदर हमने ये आपको बताया था कि ये आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये देश इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अफ्रीकन देश इंपॉर्टेंट भारत के लिए क्यों बना और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बना क्योंकि भारत ने यहाँ से पल्सेस को इंपोर्ट कराया है। भारत ने यहाँ पे 1 लाख टन पल्सेस यहाँ से मंगवाई थी। इसी की वजह से ये देश इंपॉर्टेंट बना और पेपर में आना जायज़ था। तो इसका जो आंसर था वो था मापुटो। तो मापुटा इसका आंसर था। ये एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ से इंडिया ने पल्सेस को इंपोर्ट कराया था। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ भूटान? तो भूटान की करेंसी क्या है? नाइगल इसकी करेंसी है। ये सभी हमने करेंसी कैपिटल में कवर अप करे थे। और मैं आपको बोल दूंगा कि एक बार आप स्टैटिक जीके के हमारे सारे वीडियोस को विजिट करें, वहाँ से कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि पेपर के अंदर आए हैं और 2017 के अंदर भी आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सिडबी। तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लखनऊ के अंदर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये हेग के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर। और लखवा डैम कहाँ पर है? लखवा डैम इज लोकेटेड इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो देहरादून के अंदर ये लखवा डैम है और ये बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका यमुना रिवर के ऊपर। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऑन यमुना रिवर और ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। रेवा सोलर प्लांट इज लोकेटेड इन। तो रेवा सोलर प्लांट कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है? ये केरला के अंदर है। सेक्स रेशियो देखा जाता है कितनी फीमेल है कितने मेल के ऊपर, कितने 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल है। ओके, ऐसे अपन देखते हैं सेक्स रेशियो। केम्फो लैम्जो नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मणिपुर के अंदर। केम्फो लैम्जो पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का सिर्फ ओनली एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सिर्फ एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि केम्फो लैम्जो है। और ये एक इंटीग्रल पार्ट है लॉकटक लेक का। और लॉकटक लेक भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ये भी मणिपुर में ही है लॉकटक लेक। ये सारे पोर्शन हमने नेशनल पार्क हमारे स्टैटिक जीके के वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। ब्रैबॉर्न स्टेडियम कहाँ पर है? ये मुंबई के अंदर है। महाबोधि टेम्पल इट इज़ इन बिहार। हॉपमैन कप इज रिलेटेड टू। द हॉपमैन कप किससे रिलेटेड है? ये टेनिस से रिलेटेड है। ओके, और हॉपमैन कप पे यार मैं थोड़ा बहुत आपको जानना और कुछ ज़रूरी है, वो ये है कि 2016 के अंदर हॉपमैन कप किसने जीता? ये
ऑस्ट्रेलिया ग्रीन ने इस टूर्नामेंट को जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने 2 टीमें अपनी उतारी थी, जिसके अंदर से ऑस्ट्रेलिया ग्रीन ने टूर्नामेंट जीता था। और ये कहाँ पे हुआ था? पर्थ के अंदर हुआ था। ओके, आदि पुरुकु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो आदि जो ये फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? अगर थोड़ा क्वेश्चन और डीप आता है इसमें से और आ सकता है अगले साल, तो वो पूछा जाता है कि क्यों किया जाता है। ये किया जाता है टू गिव थैंक नोट टू द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जितनी की जो इम्पोर्टेंस है उनको बताने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ एग्जाम के अंदर जो जीके या जीएस के क्वेश्चन या जीए के क्वेश्चन पूछे गए 2016 के अंदर। माउंट हैरिट पार्क इज इन। तो माउंट हैरिट पार्क कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार के अंदर है। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, सबसे बड़ा डिजर्ट है वहाँ का। लॉकटक लेक वापस से, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इस क्वेश्चन के अंदर, इस पेपर के अंदर ये आया, जो कि मणिपुर के अंदर है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? ये तारापुर के अंदर ही है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ओके, ये सारे नेशनल पावर प्लांट हमने हमारे स्टैटिक जीके में भी कवर अप करे हैं, आप उनको ज़रूर विजिट कीजिए। आपको जीके और जीके के नियर बाय 50 से 60% क्वेश्चन उसमें से ही मिल जाएंगे, जो कि स्टैटिक होंगे। और ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहाँ पे है ब्रह्मपुत्र का? ये हिमालयाज पे है, तिब्बत के अंदर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये जेनेवा में है। क्वेश्चंस आज इन द IBPS PO मेंस एग्जाम। तो IBPS PO मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो कवर अप कर रहे हैं 2016 के। भवानी सागर डैम कहाँ पर है? तो भवानी सागर डैम है इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर, भवानी सागर डैम। ओके, तमिलनाडु। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है? इंद्रावती नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। अब देखते हैं IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम के अंदर जो पूछा गया, वर्ल्ड टेलीविजन डे पूछा गया, जो कि 21 नवंबर है। हमारा एक और वीडियो है इंपॉर्टेंट डेज, अगर आप ये गूगल पर टाइप करेंगे तो आपको वाईफाई स्टडी का एक वीडियो मिलेगा, जिसके अंदर हमने सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर अप करे हैं। क्वेश्चंस आस्क्ड इन LIC AAO। तो LIC AAO के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है ऐसे, करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? ओके, ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो, और क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है और यहाँ की करेंसी है यूरो। वर्ल्ड मलेरिया डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? जो कि 25 अप्रैल को किया जाता है। कैपिटल ऑफ डेनमार्क, कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। ओके, आपको तीनों देश इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखना है। NSD, ओके, ये तीनों को बोलते हैं अपन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और इसका मतलब है नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। ओके, गरुमरा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? BHU के, वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। कालिंगा नगर नेशनल पावर प्लांट कहाँ पर है? कालिंगा नगर, देखिए जैसे ही कालिंगा का नाम आता है आपको हमेशा उड़ीसा टिक करना है। ओके, तो कालिंगा नगर नेशनल पावर प्लांट भी कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये 26 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान, सीरिया, ये सब इंपॉर्टेंट थी कैपिटल, हमने आपको बताया था पहले भी और स्टैटिक जीके के हमारे वीडियोस में। और ये इसलिए पूछी गई क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए इनकी सिटी पूछना, कैपिटल पूछना जायज़ था और पूछा गया, जिसका आंसर था बैरेट। और वुडी आइलैंड कहाँ पर है? वुडी आइलैंड, देखिए वुडी आइलैंड का दूसरा नाम है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा डिस्प्यूट रहता है। जापान, चाइना, वियतनाम और भी कई सारी कंट्रीज़ को क्लेम करती है, जो कि बिजनेस का बहुत बड़ा एक सोर्स है साउथ चाइना सी, और उसी के अंदर है वुडी आइलैंड। तो ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन दूसरे तरीके से इन्होंने पूछा गया था, जिसका वुडी आइलैंड से पूछा गया, और ये है साउथ चाइना इसका आंसर। व्हाट इज़ द डेनमार्क करेंसी? जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले NSD के बारे में और डेनमार्क के बारे में पूछा गया। इसकी करेंसी है क्रोन। विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ द डाउन माउंटेन्स? तो लैंड ऑफ द डाउन माउंटेन्स इज नोन एज अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। अब देखते हैं IBPS क्लर्क मेन एग्जाम का गोविंद सागर डैम पूछा गया, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, गोविंद सागर डैम। RRB NTPC 2016 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो कुछ इस प्रकार है। विच गैसेज कैन बी फाउंड ऑन द सैटर्न? तो सैटर्न के ऊपर कौन सी गैसेज मिलती है? जो कि है हाइड्रोजन और हीलियम। और व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच जिंक ऑक्साइड इज अप्लाइड टू मेटल्स टू स्टॉप देम फ्रॉम रस्टिंग? तो जिंक ऑक्साइड जब मेटल्स के ऊपर लगाई जाती है रस्टिंग रोकने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं अपन DBMS। विच फंडामेंटल राइट इज गारंटेड इवन टू द नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया? तो जो कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि गारंटी जो कि मिलता ही है किनको? नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया को भी, यानी कि जो इंडिया के निवासी नहीं है। ये है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। इसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक RTE के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। राइट टू एजुकेशन, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है। ओके, ये भी 21 के अंदर ही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके तहत कि हर एक बच्चे को 14 साल तक के एजुकेशन मिलना ज़रूरी है।
क्योंकि एजुकेशन के बिना वो लाइफ नहीं जी पाएगा, इसीलिए इसको डाला गया आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर। द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड इन विच मंथ ऑफ 1931। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 के अंदर, वो कौन से मंथ में हुई थी? वो हुई थी सितंबर के अंदर। हु वाज अवॉर्डेड द 2015 नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। तो नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर 2015 का किन को मिला? तो नोबेल प्राइज आपको जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, 2016 के भी आपको सभी को याद करना है, 2017 के लिए। ओके 2016 के नोबेल प्राइज, और लिटरेचर का 2015 को मिला था सेविटलाना एलेक्सीविच को, और 2016 का मिला है बॉब डिलन को। ये एक म्यूजिशियन है, लिरिसिस्ट हैं यूएस के। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु के अंदर। चेक की वैलिडिटी कितने टाइम की होती है? ये 3 महीने की होती है। अगर आप मैंने चेक के ऊपर अगर डेट लिख दी है तो 3 महीने तक मैं इसको बैंक में यूज़ कर सकता हूँ। ओके उसके बाद मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। नेशनल साइंस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये 28 फैब को किया जाता है। विच वॉज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया। तो भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान को कहते हैं अपन भारत का पहला बैंक। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। तो एयर के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? ये है 78%। ओके तो ये 78% है। तो इसके अलावा आपको थोड़ा सा 2-3 जो बाकी उनका भी जानना जरूरी है, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है? 21% है। उसके बाद आर्गॉन है एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन 78, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, आर्गॉन 0.93%, उसके बाद में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ओके उसके बाद में नियॉन, हीलियम, ये सभी गैसेस प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन एंड ओजोन। ओके तो आपको सिर्फ ऊपर की जो 4 गैसेस है उनका ही परसेंटेज याद रखनी है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गॉन 0.93% और उसके बाद में CO2 0.03%। यहाँ तक ही आपको सिर्फ याद करना है, जो कि यूपीएससी के लिए से लेकर बाकी सभी एग्जाम में इसके नीचे नहीं पूछा जाता है। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स और हेल्ड इन विच सिटी। तो पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे एथेंस ग्रीस के अंदर। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? ये 11 है। UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर ये एक फ्रेमवर्क है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने प्रिपेयर किया था, और रियो समिट के बाद में, जिसको अपन अर्थ समिट भी बोलते हैं, ये स्टार्ट किया गया था। What is the name of the app for women in distress launched by the Delhi Police? तो डिस्ट्रेस के को टैकल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने जो एप्लीकेशन लॉन्च करी थी फीमेल्स के लिए, उसका नाम क्या था? वो है हिम्मत। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज के फादर कौन कहे जाते हैं? जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। विच इज़ द वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 वेन्यू। तो 2023 के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का वेन्यू है वो कौन सा वेन्यू है? वो है इंडिया। वापस इंडिया के अंदर 2023 के अंदर वर्ल्ड कप होएगा। विच इज़ द ओपोनेंट टीम फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ सचिन इन 1989। तो 1989 में जब सचिन ने अपना डेब्यू किया था टेस्ट मैच के अंदर, तो उनके अपोजिट कौन सी टीम थी? जो थी पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने डेब्यू किया था अपने टेस्ट मैच का। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू द कैप्चर एंड डेथ ऑफ द ओसामा बिन लादेन। तो यूएस जो नेवल है, उन्होंने ये जो उनके कमांडोज ने जो ऑपरेशन किया था जिससे ओसामा बिन लादेन को उन्होंने मारा था, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पेयर। और हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर होम रूल मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट किया था? ये एनी बेसेंट ने किया था। झेलम एंड चिनाब ट्रिब्यूटरीज है कौन सी रिवर की? ये इंडस की है। ओके ये इंडस की। और आपको जानना ये भी ज़रूरी है कि इंडस रिवर का स्टार्ट होती है ये तिब्बत से, मानसरोवर से स्टार्ट होती है माँ। ओके और झेलम और चिनाब का भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। चिनाब रिवर है लाहौल स्पीति से इसका ओरिजिन होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और झेलम का होता है वेरीनाग स्प्रिंग से। वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ पर है? JNK के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही है। ओके तो ये आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। और दोनों ट्रिब्यूटरीज है किसकी? इंडस की। विनर ऑफ द वुमेन डबल्स टाइटल एट द BNP पैरिस ओपन टूर्नामेंट इन 2016। तो जो BNP ओपन टूर्नामेंट हुआ वुमेन डबल्स का, उसकी विनर कौन थी? जो थी सानिया मिर्ज़ा और मार्टिना हिंगिस। दोनों ने काफ़ी टाइम तक नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रही हैं डबल्स वुमेन रैंकिंग के अंदर। हु इज़ द ओनली मेल इन द नेशनल वुमेन कमीशन। नेशनल वुमेन कमीशन के अंदर मेल कौन से हैं जो कि इकलौते हैं? वो है आलोक रावत। Who come up with the concept of properties of elements repeating as a property of their atomic number as it arranged in the periodic table। तो आपको ये नाम हमेशा ध्यान रखना है periodic table की जब भी बात आएगी। दिमित्री मेंडेलेव। ओके ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने periodic table के अंदर properties of elements repeating as a property of atomic number कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी काम किया था। ओके व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू एक्सपेंड ब्राउजिंग स्क्रीन इन द वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर के अंदर आपको ब्राउजिंग स्क्रीन को बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको F11 यूज़ करना पड़ेगा। इन विच ईयर शिमला एग्रीमेंट हुआ था? शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 के अंदर। What does ASCII स्टैंड्स फॉर? तो ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन। विच ऑर्गन रिमूव्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड फ्रॉम द ब्लड। तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड अपने ब्लड में से कौन सा ऑर्गन रिमूव करता है। हालांकि जितने भी बाकी भी जो क्रिएटिन है और बाकी अनवांटेड चीज़ें हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि ये ऑर्गन रिमूव करता है, जो कि है किडनी। ओके, किडनी सब कुछ फिल्ट्रेशन का काम करती है। विच इज़ द रॉकेट लॉन्च पैड। तो रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ पर है, एक श्री हरिकोटा के अंदर है। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन। तो ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, वो है एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नूकर। तो स्नूकर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होती है वो होती है 22। हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द टेस्ट क्रिकेट मैच। टेस्ट क्रिकेट मैच के अंदर जो फास्टेस्ट सेंचुरी का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेंडन मैकलम के नाम है। ये एक न्यूजीलैंड के प्लेयर है और इन्होंने अपने लास्ट टेस्ट मैच के अंदर ये कारनामा किया था। ओके, और इंडिया की तरफ से अगर बात की जाए फास्टेस्ट सेंचुरी की, फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी की, जो कई लोगों को लगता है वीरेंद्र सहवाग होंगे या फिर शिखर धवन होंगे या सचिन तेंदुलकर होंगे, लेकिन सभी का आंसर गलत होता है क्योंकि विराट कोहली है जिनके पास फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी का जिन्होंने बनाई है। ओके, 51 या 52 बॉल्स के आसपास है जो कि इन्होंने हाईएस्ट ली थी सेंचुरी बनाने के लिए टेस्ट मैच में। तो विराट कोहली इंडिया की तरफ से और दुनिया में ब्रेंडन मैकलम। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन। तो ब्रिज भूषण शरण सिंह है जो कि प्रेसिडेंट है साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन के। दिल्ली वॉज मेड कैपिटल इन विच ईयर। तो 1911 के अंदर दिल्ली कैपिटल बनाई गई कोलकाता से। विच वॉज द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय द न्यूलिथिक पीपल। जो न्यूलिथिक पीपल थे, ओके, जैसे चालकुलिथिक होते हैं वैसे न्यूलिथिक होते हैं, तो उन्होंने कौन सा ऐसा पहला एनिमल था जो कि डोमेस्टिक चीज़ों में यूज़ में किया था, तो वो था डॉग। एनएसए की फुल फॉर्म क्या है, ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की पहली फीमेल जज कौन सी थी, ये थी अन्ना चैंडी। विच गैस इज फिल्ड इन बलून्स। तो बलून्स के अंदर कौन सी गैस फिल करी जाती है, ये हीलियम करी जाती है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द सॉइल कॉल्ड। सॉइल की स्टडी को कहा जाता है पीडोलॉजी। इन विच ईयर आर्यभट्टा वॉज लॉन्च्ड। तो आर्यभट्टा लॉन्च की गई थी 1975 के अंदर और यूएसएसआर की हेल्प से अपन ने इसको करी थी। और जो व्हीकल था वो इंटरकॉस में ओके सीआई इंटरकॉस में सीआई था जो व्हीकल जिससे अपन ने इसको लॉन्च करी थी। ओके, इंटरकॉस्मोस है उसका पूरा नाम है, इंटरकॉस्मोस सीआई। ये लॉन्च व्हीकल था जिससे अपन ने 1975 के अंदर आर्यभट्टा को लॉन्च किया था। विच कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट वॉज इनेक्टेड बाय द इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर दिया था, काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए थे और उसी को अपन बोलते हैं 42 अमेंडमेंट। 42 वो अमेंडमेंट था जो कि इमरजेंसी के टाइम पे किया गया था, जिसको अपन बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी नाम देते हैं इस अमेंडमेंट को, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस कर दिए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस टाइम के ऊपर। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम पीएम इन द वर्ल्ड। तो पहली मुस्लिम फीमेल पीएम कौन थी दुनिया के अंदर, जो कि थी बेनजीर भुट्टो। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। सुभाष चंद्र बोस फाउंड विच पार्टी। तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी, वो थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ द चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी जो कि साउथ के अंदर रूल किया करती थी, उसके लास्ट किंग कौन थे, वो थे राजेंद्र चोला III। साइंस दैट डील्स विद द डिजीजेज पर्टिकुलरली ऑफ मैन। तो जो सिर्फ मैन जो डिजीजेज जो पर्टिकुलरली मैन को ही होते हैं उसकी साइंस को बोलते हैं अपन एंटोलॉजी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ को फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी। तो को फाउंडर जो स्वराज पार्टी के जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से एक थे मोतीलाल नेहरू। व्हेन इज वर्ल्ड एनिमल डे। वर्ल्ड एनिमल डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ये 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थॉमस कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये बैडमिंटन से है। थॉमस कप और उबर कप आपको दोनों ही ध्यान रखना है। थॉमस कप मेल का टूर्नामेंट है और उबर कप फीमेल का है। उबर कप होता है फीमेल का, कंट्रीज़ के बीच में खेले जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप होता है 2 देशों के बीच में, वैसे ही बैडमिंटन का ये वर्ल्ड कप है। थॉमस कप है मेल का और उबर कप है फीमेल का। और आपको ध्यान रखना है कि 2016 का जो मेल थॉमस कप जीता वो डेनमार्क ने जीता और फीमेल जीता चाइना ने। तो अगर इनके विनर भी पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। तो 1 साल के अंदर कितनी लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ये करती है 10 ट्रिलियन किलोमीटर। व्हाट इज रेडिश। रेडिश क्या है, रेडिश एक एडिबल रूट है। तो कई बार कई सारे जो ये वेजिटेबल्स हैं इनका एडिबल पार्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनका एडिबल पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कि रेडिश का क्या है, रूट है। ओके, और वैसे ही आपको ध्यान रखना है कई बार पोटैटो को बहुत पूछा जाता है, कई बार फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है ये, पोटैटो के बारे में पूछा जाता है। अगर पोटैटो आता है तो आपको स्टेम ध्यान रखना है और स्वीट पोटैटो आता है तो आपको रूट ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस कई बार आता है और आपको इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। विच इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। स्टडी ऑफ द लिवर इज कॉल्ड द हेपेटोलॉजी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स कम्स अंडर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी के बचाने के लिए कुछ जगह हैं उनको हॉटस्पॉट बनाया जाता है, जहाँ पे यूनेस्को और जो बाकी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़ हैं जो कि इन चीज़ों पे काम करती है, उनको इन्वायरमेंटल को बचाने के लिए काम करती है, तो वो सब इसको हॉटस्पॉट में डालती है। तो अपने इंडिया की तरफ से जो माउंटेन्स है वो है वेस्टर्न घाट्स। जीवन रक्षा पदक कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। पूना पैक्ट कौन सी ईयर में साइन हुआ था? पूना पैक्ट 1932 के अंदर साइन किया गया था बिटवीन द महात्मा गांधी एंड द BR अम्बेडकर। ये यरवदा जेल पुणे के अंदर जो है वहाँ पे इसको साइन किया गया था। हु इज़ द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल? तो सिर्फ भारत के जो एकमात्र गवर्नर जनरल रहे हैं वो है सी राजा गोपालाचारी। Who has been honored twice with the 1903 Nobel Prize in Physics and 1911 Nobel Prize in Chemistry? तो एकमात्र ऐसे पर्सन जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला अलग अलग फील्ड में, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में, वो है मैरी क्यूरी। ओके, मैरी क्यूरी को फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में नोबेल मिला। और ये जो क्यूरी फैमिली है, ये पूरी फैमिली के अंदर ही कई लोग हैं जिनको नोबेल अवार्ड मिला है। फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक्स वॉज हेल्ड इन विच ईयर? तो पहले मॉडर्न समर ओलंपिक्स कौन से साल में हुए थे? 1896 के अंदर हुए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एटॉमिक नंबर 3? ये लिथियम है। केसरी मराठा न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाय? तो केसरी मराठा न्यूज़पेपर थे बाल गंगाधर तिलक के। विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री? दुनिया का पहला कैशलेस कंट्री है स्वीडन। फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू द स्पेस ऑर्बिट वो है डॉग। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ द ICC? इंडियन क्रिकेट काउंसिल का जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो पुराना नाम है वो है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इज द ओल्ड नेम ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गोवा? तो गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली के अंदर है। विच गैस इज मोस्टली प्रेजेंट इन द वीनस एटमॉस्फेयर? तो वीनस एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड है। विच इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ? तो मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल कौन सा है अर्थ के ऊपर? जो कि है डॉल्फिन। DM स्टैंड्स फॉर? DM का मतलब है कैश डिपॉजिट मशीन। विच इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विच एलिमेंट इज यूज इन न्यूक्लियर फिजन टू ऑब्जर्व न्यूट्रॉन्स? तो न्यूक्लियर फिजन के अंदर न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने के लिए कैडमियम एलिमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है। विच इज़ द डाइजेस्टिव एसिड इन द ह्यूमन बॉडी? तो स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव एसिड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेशन के लिए काम आता है वो है HCl। पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या है? वो है मजलिस-ए-शूरा। मजलिस-ए-शूरा पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम है। और USA की जो पार्लियामेंट का जो नाम है जो कि पेपर में अगले साल आ सकता है वो है कांग्रेस। संतोष ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है। दुनिया के जो ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है उनमें से एक है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट, यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी। पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ पर है? ये नेपाल के अंदर है, काठमांडू में। विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सीरिया? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सीरिया इंपॉर्टेंट था और अभी इसका क्वेश्चन भी आया, तो इसका डमेस्कस है। डमेस्कस द कैपिटल सिटी ऑफ सीरिया। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर करंट? तो करंट मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस है? वो है गैल्वेनोमीटर। जय स्तंभ कहाँ पर है? ये रायपुर के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर। इलाहाबाद का ओल्ड नेम है प्रयाग। ऑफिशियल लैंग्वेज नागालैंड की क्या है? इंग्लिश। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट कहाँ पर? ये निकोबार के अंदर है, ग्रेट निकोबार के अंदर है ये, ग्रेट निकोबार। फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंड टूवर्ड्स लूनर की तरफ भेजने जाने वाली भारत की जो पहली सैटेलाइट थी वो थी चंद्रयान 1। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल विद जिंक इज कॉल्ड? तो वही वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 2016 के बाकी पेपर में से ही दूसरे पेपर में डाले गए हैं। तो सोचिए 2017 के अंदर तो कितने क्वेश्चन होंगे जो कि रिपीट होंगे। ओके, 16 के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते हैं। तो आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और 1 या 2 बार कम से कम आपको इसको देखना है और पेपर से पहले भी एक बार देख के जाना है, क्योंकि कई क्वेश्चन हैं जो कि आपको GK GS के इसमें से मिलेंगे। द साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर द स्टडीज ऑन द मलेरिया? मलेरिया के ऊपर स्टडी करने के लिए कौन से साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया? वो है सर रोनाल्ड रॉज। टूथ एनेबल किस चीज़ से बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर 2/3 राइनोज रहते हैं। ओके, दुनिया का एकमात्र ऐसा है जहाँ पर 2/3 राइनोज दुनिया के कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। ये कहाँ पर है? आसाम के अंदर है। जिंजर क्या है? ये एक स्टैम है, अंडरग्राउंड स्टैम। एलिमिनेटेड प्लेटो, एक एलिमिनेटेड प्लैनेट कौन सा है? एलिमिनेटेड यानी कि जिसको हटा दिया गया, प्लूटो को हटा दिया गया। ओके, और इसको डार्क प्लैनेट दे दिया गया, इसको दिया गया क्योंकि उसको ना ही अपन प्लैनेट कंसिडर करते हैं ना ही सैटेलाइट कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। TCP
क्या होता है नेटवर्क के अंदर? ये ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। कुतुब मीनार के अंदर जो अलाई दरवाज़ा बनाया गया है वो किन्होंने बनाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, जो कि मेहरौली के अंदर है। बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन एंड व्हाट इज अ कॉमन सॉल्ट केमिकल फॉर्मूला? कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला है NaCl। भिम्बिटका रॉक शेल्टर्स आर लोकेटेड एट, भिम्बिटका रॉक शेल्टर्स कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल इनटू स्पेस, स्पेस में ट्रैवल करने वाले पहले इंसान है यूरी गैगरिन। गैल्वेनाइजिंग के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है? जिंक यूज किया जाता है। विच कंट्री हैज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? तो दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है भारत का। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान जो है पास्तो या फिर दारी। गोल्ड सॉल्युबल होता है एक्वा रिजिया के अंदर। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन गोल्ड इन द एशियाड? एशियाड में पहली वुमेन इंडियन बॉक्सर जीतने वाली गोल्ड मेडल मैरी कॉम, MC मैरी कॉम। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस? राकेश शर्मा है, जो कि पहले भारतीय हैं जो कि इंडिया की तरफ से स्पेस में गए थे। इन फुल फॉर्म ऑफ CT इन द सिटी स्कैन, वो है कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज द फुल फॉर्म ऑफ CT इन द सिटी स्कैन। हु वॉज द PM ऑफ इंडिया फॉर 2 short periods following the death of Jawaharlal Nehru in 1964 and Lal Bahadur Shastri in 1966? तो गुलजार लाल नंदा है जो कि दो बार जो कि PM बने थे। कब? जब डेथ हुई थी, एक बार जवाहरलाल नेहरू की और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री, जब 1966 के अंदर भी उनको बनाया गया, गुलजार लाल नंदा को 2 बार शॉर्ट पीरियड्स के लिए बनाया गया। ओके। और विच गैस इज यूज फॉर फ्लशिंग पोटैटो चिप्स पैकेट? पोटैटो चिप्स पैकेट के अंदर जो गैस होती है जो कि उसको ताकि पोटैटो चिप्स खराब ना हो इसलिए यूज़ किया जाता है, वो है नाइट्रोजन। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर सतीश धवन स्पेस सेंटर। विच इज़ द मेन रॉ मटेरियल इन ग्लास? तो ग्लास के अंदर जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सिलिका। चेरा डायनेस्टी रूल्ड विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो चेरा डायनेस्टी जो थी वो कौन से स्टेट पे रूल करती थी? वो थी केरला और तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु के ऊपर पे चेरा डायनेस्टी ने रूल किया है। वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये 4 Feb को ऑब्जर्व किया जाता है। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ? SBI का अर्लियर नेम कौन सा है? SBI का अर्लियर नेम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? SBI बैंक को। प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर, तो प्लूटो किस टाइम पर डिस्कवर किया गया? ये 18 Feb 1930 को किया गया, डिस्कवर किया गया। ओके, किस टाइम पे डिस्कवर किया गया? 18 Feb 1930 को प्लूटो को डिस्कवर किया गया था। हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हेड कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य SBI की हेड है। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं अपन इंडियन रैगूर। ओके, भोपाल जब गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, वो कौन सी गैस थी जिससे डेथ हुई थी सबकी? वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि एक्सपोज हुई थी। ओके, मिथाइल आइसोसाइनाइड। राज तरंगनी किससे रिलेटेड है? कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ये कश्मीर से रिलेटेड है। विच कंट्री हैज़ वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल? तो मैक्सिमम जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते हैं वो ब्राज़ील ने जीते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स के यूनिट है न्यूटन। अ बॉडी विच इज कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स विच इज कॉल्ड बायोन्सी फोर्स। तो अगर कोई भी बॉडी पार्शियली या फिर कंप्लीटली सबमर्ज होगी ओके पानी के अंदर, तो नीचे से कुछ फोर्सेस लगते हैं जिसको अपन अप थ्रस्ट भी बोलते हैं और बायोन्सी फोर्स भी बोलते हैं। इमरजेंसी इम्पोज कौन करता है? प्रेसिडेंट कर सकते हैं इमरजेंसी इम्पोज। व्हाट इज डिसैलिनेशन? डिसैलिनेशन क्या कौन सा प्रोसेस है? ये सॉल्ट को रिमूव करने का प्रोसेस है सी वाटर से टू कन्वर्ट इनटू द फ्रेश वाटर। विच इज इजिप्ट लार्जेस्ट पिरामिड? तो इजिप्ट का जो लार्जेस्ट पिरामिड है वो कौन सा है? वो है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। सुप्रीम कोर्ट किस साल पे एस्टैब्लिश हुआ था? ये 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था इसको। विच इज़ द फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन इंडिया? तो पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इंडिया में कौन सा है? ये कोची एयरपोर्ट है जो कि सोलर एनर्जी से चल रहा है। विच इज़ नोन एज द नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिटी ALU इज द नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज ड्राई आइज? ड्राई आइज क्या है? ये एक सॉलिड फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की। हु इन्वेंटेड डायनामाइट? तो डायनामाइट का इन्वेंशन करने वाले हैं अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे नोबेल अवार्ड भी दिया जाता है। तो इन्हीं ही डायनामाइट का इन्वेंशन किया और इन्हीं के नाम पे दुनिया का सबसे बड़ा पीस का अवार्ड दिया जाता है। साउंड इज मेजर्ड इन, साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। ओके, बहुत ही आसान सवाल था। विच सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड ए पिंक सिटी? पिंक सिटी के तौर पर जाने जाने वाली कौन सी सिटी है दुनिया में? ये है जयपुर। नेत्रानी इज ए स्मॉल आइलैंड ऑफ इंडिया लोकेटेड इन, तो नेत्रानी जो आइलैंड है ये कहाँ पर है? ये अरेबियन सी के अंदर है। हु कंस्ट्रक्टेड द चैनकरेश्वर स्वामी टेम्पल? तो चैनकरेश्वर स्वामी टेम्पल है वो किन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था? ये होयसला एम्पायर है था
वहाँ पे किंग विष्णुवर्धन था, किंग विष्णुवर्धन हौसला एम्पायर के अंदर, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। भारत की पहली डिफेंस सैटेलाइट कौन सी है, वो है GSAT-7। वीडियो गेम्स के इन्वेंटर कौन है, ये है रैल्फ हेनरी बेयर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? ATM की फुल फॉर्म क्या है? ओके, ATM की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि कई लोगों को बड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ATM की फुल फॉर्म यही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सी फॉर्मूला ऑफ चॉक, चॉक का फॉर्मूला क्या है, ये CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। विच इज़ द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? अरेबियन सी की क्वीन के तौर पर जानी जाती है कोची। फर्स्ट कैपिटल ऑफ श्रीलंका, अनुराधापुरा इज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ श्रीलंका। स्टेनलेस स्टील वॉज इन्वेंटेड बाय हेनरी बेयरले। हु कॉल्ड गुरुदेव फर्स्ट टाइम टू रविन्द्रनाथ टैगोर? तो पहली बार गुरुदेव किन्होंने कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर को? ये कहा था महात्मा गांधी ने। व्हाट इज द नेम ऑफ द जापानीज पार्लियामेंट? जापानीज पार्लियामेंट का नाम है डाइट। हु इज रिकॉग्नाइज द ग्रेटेस्ट ऑफ द अर्ली चोलास? तो जो ग्रेटेस्ट ऑफ द अर्ली चोलास के तौर पर जाने जाते हैं कारी कल्लन इज नोन एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द अर्ली चोलास। विच इज़ द ओल्ड नेम ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर का पुराना नाम है सिंगापुरा। मदुराई कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? ये वेंगाई रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैंक्यूरेल। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश के, और सबसे कम है हरियाणा पंजाब में, उसके बाद राजस्थान। विच इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया? वो है सुंदरबन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? इंडिया का पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। तो ह्यूमन बॉडी कंटेन्स व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्ट? तो 0.4% जो ह्यूमन बॉडी वेट है उसके अंदर सॉल्ट होता है। विच टेम्पल इज फुली कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेनाइट? तो ग्रेनाइट के अंदर जो पूरा टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ है वो कौन सा टेम्पल है? जो कि है बिद्रेश्वरा टेम्पल। ओके, बिद्रेश्वरा टेम्पल। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इंडिया? तो सबसे ज़्यादा टाइम तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले कौन से पर्सन है? वो है पवन चामलिन। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ द फाउंटेन पेन? फाउंटेन पेन के इन्वेंटर कौन है? यह है पेट्राश पेनारियो इज द इन्वेंटर ऑफ द फाउंटेन पेन। MMU की फुल फॉर्म क्या है? यह है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। रिवॉल्वर के इन्वेंटर है सैमुअल कॉल्ट। फ्रंटियर गांधी के तौर पर किनको जाना जाता है? वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऐसा यूनिट फोर्स की क्या है? न्यूटन। बहुत ही आसान। MRP की फुल फॉर्म क्या है? यह मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज द फुल फॉर्म ऑफ MRP। द स्टडी ऑफ हीट इज नोन एज thermodynamics is known as the study of heat. Who was the first ruler of विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर एम्पायर के पहले रूलर थे हरिहरा बुक्का। रिप्लांटिंग इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। अगर आप वापस से पेड़ लगाते हैं, रिप्लांटिंग करते हैं, तो अपन उसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट कॉल्ड? तो इन्वायरमेंट की वापस से स्टडी को अपन बोलते हैं इकोलॉजी। हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ क्राइस्ट इज लोकेटेड एट? हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ क्राइस्ट कहाँ पर है? रियो डी जेनेरियो में है। और व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर इन 10 पिन बॉलिंग? 10 पिन बॉलिंग के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर पॉसिबल है वो है 300। माउस इज इन्वेंटेड बाय द डगलस एगलबार्ड। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस कौन है? तीनों ही सेनाओं के प्रमुख हैं प्रेसिडेंट। लॉन्गेस्ट ब्रिज दुनिया में कहाँ बना है? ये चाइना के अंदर बना है। राइट टू फ्रीडम एंड द लिबर्टी कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 21। लार्ज प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग इंडिया इंडिपेंडेंस? सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे हैदराबाद, जहाँ पे रूल क्या करते थे? निज़ाम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड? तो मिल्क से जो दही बनता है वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि इसको कन्वर्ट करता है? वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये आपको नाम याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UHT? UHT की फुल फॉर्म क्या है? ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। विच चाइनीज़ केम टू इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ताज पीरियड? गुप्ताज पीरियड के टाइम पे कौन से चाइनीज़ थे जो कि भारत आए थे? वो आए थे फाहिन, और इन्होंने किताब भी लिखी थी फाहिन अकाउंट नाम से। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कहाँ पे हुई थी? ये ग्वालियर के अंदर हुई थी। विच इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया? तो इंडिया का जो लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर स्टेट है वो कौन सा है? वो है कर्नाटका। SPM की फुल फॉर्म क्या है? ये स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द SPM। भारत का पहला डिजिटल स्टेट कौन सा है? वो है केरला। केरला इज़ द फर्स्ट डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन वो है 206, और जब न्यू बॉर्न बच्चा होता है उसके के अंदर जो बोन्स होती है, नंबर ऑफ बोन्स वो 300 होती है। बाद में जब अडल्ट हो जाता है तो वो 206 हो जाती है। विच इज़ द मोस्ट पॉइजनस फिश इन द वर्ल्ड? वो है पफर फिश इज नोन एज द मोस्ट पॉइजनस फिश इन द वर्ल्ड। हु इज़ द दिल्ली ओनली वुमेन रूलर? तो वो थी रजिया सुल्ताना। वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? वो 18 अप्रैल को किया जाता है। एटॉमिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय द विच इंस्ट्रूमेंट? तो बैरोमीटर है जिससे आप एटॉमिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ओके,
काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और काइनेटिक एनर्जी पे बनाई जाती है जब आप डैम बनाते हो तो यहाँ पे कई सारे पाइप्स होते हैं जिनकी हाई स्पीड से टरबाइन को रोटेट किया जाता है। तो इसके नीचे लगा रहता है नोज़ल, और नोज़ल जब पानी की हाइट बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तब पानी यहाँ से हाई स्पीड से आके नोज़ल के थ्रू टरबाइन के ऊपर लगता है और टरबाइन रोटेट करती है, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या करता है, कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, ये कोल को बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। बार्क के राइटर कौन है, ये है शेखर बासु, BARC। व्हाट इज़ द प्राइम कंटेंट ऑफ डायमंड, तो प्राइम कंटेंट क्या है डायमंड का, जो कि है कार्बन। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जो कि है वीनस। ओके, अगर आपको प्लैनेट का इस पूरी की पूरी रेंज भी आपको ध्यान रखनी फ्रेंड्स, इसके लिए है मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट, माइकल जैक्सन और सन। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी सबकी जो नियरनेस और जो फारनेस है वो आप जान सकते हो। मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट, देखिए मरकरी सबसे पास में है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, वीनस है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे हॉटेस्ट वीनस है। ओके, लेकिन पास में कौन सा है, मरकरी है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यूर। ओके, तो मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जॉर्डन या फिर माइकल जैक्सन, उसके बाद सन, SUN। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। वो वॉज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वो थे गोपाल। पेस मेकर इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन, पेस मेकर कहाँ लगाया जाता है, हार्ट के अंदर लगाया जाता है। जब हार्ट बीट्स की जो रेट है वो सही नहीं होती है तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है पेस मेकर के थ्रू, जिससे हार्ट अच्छे से पंप कर सके। हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा, तो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ के अंदर 12 मेंबर्स जो है जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं अलग अलग फील्ड से। ओके, जैसे कि सचिन तेंदुलकर और जो रेखा, आज तक जो बाकी जितने भी लोग हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ रहे हैं और उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, तो वो प्रेसिडेंट ने ही नॉमिनेट उनको किया था अपनी अपनी फील्ड से। जावेद अख्तर और भी कई लोग हैं जो कि राज्यसभा से MP रहे हैं। नाथुला पास इज लोकेटेड एट विच प्लेस, तो नाथुला पास कहाँ पर है, ये सिक्किम के अंदर है, गैंगटॉक के अंदर। गोलकुंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन, गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में कहाँ पर है, ये नागार्जुना सागर श्रीसेलम, नागार्जुना सागर श्रीसेलम, ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है और ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया गॉट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो वाइसरॉय कौन थे जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली थी, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द वाइसरॉय व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क, तो रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाली हाई स्पीड वाले पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये है इदुकी, केरला के अंदर है ये। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, सुश्रुता इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, सुश्रुता इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। नेम ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया विच रन्स बाय सोलर पावर, जैसे कि मैंने आपको बताया 2016 के ही क्वेश्चन 2016 के दूसरे पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, तो 17 में तो काफ़ी होने वाले हैं। तो सोलर पावर वापस से पूछा गया, कौन सा एयरपोर्ट है, जो कि है कोची एयरपोर्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, तो WWW के फाउंडर कौन है, जो है टिम ली। तो टिम ली आपको नाम याद रखना है। इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्शन टू, तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाता है कौन से, पंचायती राज के, यानी कि जो लोकल बॉडीज़ है उसके इलेक्शन नेशनल इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा लोकल बॉडीज़, उसके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। जामा मस्जिद कहाँ पर है, ये दिल्ली के अंदर है। विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट है स्पुतनिक 1 जो कि USSR ने बनाई थी। विरूपाक्षा टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पर है, ये हम्पी है, हम्पी में है। और हम्पी कहाँ है, ये कर्नाटका में है। ओके, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन विच ईयर, तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कौन से साल में मिली थी, वो एक साल बाद 1948 में मिली थी। वाई कंट्रोल रॉड्स आर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, टू कंट्रोल द फिजन रेट ऑफ द यूरेनियम एंड द प्लूटोनियम, तो कंट्रोल रॉड्स यूज करी जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर में क्योंकि जो रेट ऑफ कंट्रोल है वो कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द फिजन रेट ऑफ द यूरेनियम और प्लूटोनियम को। व्हाट इज द प्रेजेंट इमिशन स्टैंडर्ड, तो राइट नाउ जो अपन प्रेजेंट इमिशन स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं वो BS4 कर रहे हैं। ओके, जैसे यूरोप के अंदर भी है, यूरोपियन के अंदर भी ये यूज़ करते हैं, जैसे यूरोप 1 यूरो 2, वैसे इंडिया के अंदर भी अपन BS B1 2 वैसे यूज़ करते हैं। तो अभी राइट नाउ अपन भारत स्टेज 4 BS4 यूज़ कर रहे हैं जो कि मिशन स्टैंडर्ड्स है। टाइडल पोर्ट्स इज लोकेटेड इन, तो टाइडल पोर्ट कहाँ पर है, कच्छ के अंदर। जो ऑप्शन थे उसके अंदर से जो आंसर था वो कच्छ था, रन ऑफ कच्छ, गुजरात। द तुंगभद्रा इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द, तो तुंगभद्रा कौन सी रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। फतेहपुर सीकरी इज लोकेटेड, तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, UP के अंदर है। चार मीनार हैदराबाद के अंदर है। IMF की जो हेड है वो है क्रिस्टिन लिगार्ड। ओके, क्रिस्टिन लिगार्ड इज द IMF चीफ, और राइट नाउ उनके ऊपर कुछ टाइम पहले कुछ चार्जेस एलिगेशन भी लगाए गए थे करप्शन को लेके, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वापस से आने के चांसेस है इसके। ऑपरेशन स्माइल किस चीज़ से रिलेटेड है, ये मिसिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे खो जाते हैं उनको लेकर ये ऑपरेशन स्माइल चलाया जाता है।
हुमायूं टॉम्ब इज लोकेटेड इन, हुमायूं टॉम्ब कहाँ पर है? ये नई दिल्ली के अंदर है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है वो 33 होती है। जो महाभारत है, जो कि अपनी एक एपिक स्टोरी है, तो ये कितने दिन चली थी अकॉर्डिंग टू द महाभारत? कितने दिन इसकी बैटल हुई थी महाभारत है कि ये 18 दिन की बैटल हुई थी। कालिंदी रिवर इज ऑल्सो नोन एज, तो कालिंदी रिवर का दूसरा नाम है यमुना रिवर। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वॉज फाउंडेड बाय, तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL was founded by विक्रम साराभाई। विच स्टेट एज अ मैक्सिमम बाउंड्रीज विद अदर स्टेट, तो दूसरे स्टेट के साथ में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्रीज है वो यूपी शेयर करता है। यूपी शेयर करता है 9 स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज इंक्लूडिंग दिल्ली। अगर दिल्ली यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो 9 आपका आंसर होता है। और सेकंड नंबर पे है आसाम। आसाम 7 स्टेट्स के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, यूएस के पहले प्रेसिडेंट है जॉर्ज वाशिंगटन, और इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन DC के अंदर जो वाशिंगटन तो इनका नाम ही है, और DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। हु वॉज एक्सरे इन्वेंटर, तो एक्सरे इन्वेंटर कौन है? एक्सरे के इन्वेंटर कौन है? वो है विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन इज द इन्वेंटर ऑफ द एक्सरे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस, सबसे लाइटेस्ट जो ऑप्शन थे उनमें से सबसे लाइटेस्ट गैस थी हीलियम, इसीलिए ये बलून्स में यूज़ करी जाती है। एंड इकोटॉन इज है, इकोटॉन क्या है? एक ट्रांजेक्शन एरिया बिटवीन द 2 बायोमास, एक ये ट्रांजेक्शन एरिया है किसके बीच में? 2 बायोमास के बीच में, इकोटॉन। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका की कौन सी थी? श्री सीमा बंधन नायके इज द फर्स्ट, मिसेस श्री सीमा बंधन नायके इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। स्टार शाइन ड्यू टू, स्टार जो शाइन करते हैं वो क्यों शाइन करते हैं? बिकॉज ऑफ द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, फ्यूजन, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया की पहली मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन सी थी? बेनजीर भुट्टो थी। हाउ मैनी कंस्टलेशंस आर नेम्ड, तो हाउ मैनी कंस्टलेशंस आर नेम्ड, तो कंस्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो कि कोई पैटर्न बनाते हैं, तो ये है 88 आपका आंसर। द टाइटल केसर हिंद वॉज गिवन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट टू हुम, तो केसर हिंद का खिताब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किनको दिया था? ये महात्मा गांधी को दिया था। मॉडर्न आगरा वॉज फाउंडेड बाय, तो आगरा वॉज फाउंडेड बाय सिकंदर लोदी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट थी। और जब फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट पूछा जाए तो है सरोजनी नायडू, लेकिन इंडियन नहीं पूछा गया था और सिर्फ वुमेन प्रेसिडेंट पूछा गया था। जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी वो थी एनी बेसेंट। अजंता केव्स कहाँ पर है? ये औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर है। फॉर्मिक एसिड वॉज फाउंड इन आंट्स, तो चीटे होते हैं उनके अंदर फॉर्मिक एसिड मिलता है। द ट्रांजिशन ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज इज नोन एज सब्लिमेशन। अगर कोई भी ट्रांजिशन होता है सॉलिड से, अगर कोई चीज़ सॉलिड है और डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है तो अपन उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी कि उस टाइम के अंदर लिक्विड जो फेज है वो आपने पास नहीं करवाया है, सीधे सॉलिड से गैस में होने को बोलते हैं सब्लिमेशन। ग्रैप्स एक्सपेंड व्हेन यू सोक इन वाटर, इट इज़ नोन एज ऑस्मोसिस, यानी कि जब ग्रैप्स क्या होते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं जब उनको पानी में सोक रखा जाता है, तो ये होता है ऑस्मोसिस इफेक्ट की वजह से। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। महाराष्ट्र के टाइगर ब्रांड एम्बेसडर है टाइगर के अमिताभ बच्चन। स्टडी ऑफ ह्यूमन इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। महाबोधि टेम्पल इज एट बोध गया। रेड फोर्ट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां। कुंदाकुलम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्टडी ऑफ मैप इज नोन एज द कार्टोग्राफी। वॉलीबॉल के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? 6 प्लेयर होते हैं जो कि खेल रहे होते हैं, और बास्केटबॉल के अंदर 5 प्लेयर होते हैं जो कि खेलते हैं ग्राउंड के अंदर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। टूलिप गार्डन जो कि बहुत फेमस है, इसके आगे का पूरा नाम है इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन। वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 10 जनवरी को। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? अडा लेवेरियस थे। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इज नोन एज द आर्चनोलॉजी। और कैपिटल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश क्या है? ईटानगर। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? ये रायबरेली यूपी के अंदर है। अमलगम इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल इन विच सब्सटेंस, तो अमलगम क्या है? एक मिक्सचर है मेटल का, किस सब्सटेंस के अंदर? मरकरी के अंदर। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 दिसंबर। फर्स्ट ट्रांजिशन वॉज इन्वेंटेड इन, तो पहला ट्रांजिस्टर बना था वो 1947 में बना था, तो आज़ादी के वाला जो अपना ईयर था उसी दिन ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? ये होता है 80/120। तो देखिए फ्रेंड्स, 80/120 के मतलब क्या होता है ये आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। जब अपनी लो रेट पे होती है तो अपन उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। ओके, डायस्टोलिक। और जब फास्ट बीट करती हैं उसको अपन बोलते हैं सिस्टोलिक।
ठीक है। तो ये है 80-120, तो ये अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बॉडी का। तो मानसरोवर लेक कहाँ पर है? ये तिब्बत में है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र और बाकी इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज इंस्टीट्यूटेड इन, तो कहाँ पर है ये? हैदराबाद में है। दिस स्टेटमेंट एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इज करप्टेड वॉज गिवन बाय, तो ये जो स्टेटमेंट था एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इज करप्टेड, ये किन्होंने दिया था? ये दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ये वही थे जिनके टाइम पे ICS इंडियन सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हुआ था, जिनको आज अपन IAS के नाम से जाने जाते हैं, कॉर्नवालिस। पॉपुलर डांस ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का पॉपुलर डांस है भरतनाट्यम। पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई। रघुवंशा के कंपोजर कौन थे? वो कालिदास थे। ओके, कालिदास थे रघुवंशा के कंपोजर। म्यांमार की करेंसी क्या है? म्यांमार की करेंसी है कयात। कयात इज नोन एज द करेंसी ऑफ म्यांमार। सरदार सरोवर परियोजना बिलोंग टू विच स्टेट? तो सरदार सरोवर, देखिए सरदार यानी कि वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है और ज़्यादातर कहाँ पर है? गुजरात में ही है ये सब। वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 7 अप्रैल इज नोन वर्ल्ड हेल्थ डे। लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर लिंगराज टेम्पल है। ये एक हिंदू टेम्पल है और हरिहरा को डेडिकेटेड है। ओके, और ये शिवा और विष्णु की दोनों की एक फॉर्म है। गोल्फ वॉज इन्वेंटेड इन विच कंट्री? तो स्कॉटलैंड के अंदर गोल्फ का इन्वेंशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के अंदर कौन सी पार्टी बनाई थी? ओके, वो बनाई थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। LPG गैस स्टोर्ड इन, लिक्विड फॉर्म में LPG गैस स्टोर करी जाती है। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन 1971? तो 1971 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की कौन थी? ये थी तुजुद्दीन अहमद। तुजुद्दीन अहमद इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश 1971। व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया? तो 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी, जिसके अंदर कैप्टन हॉकिंग्स हैं जो कि भारत में आए थे, जिन्होंने जहांगीर से ट्रेड के लिए परमिशन मांगी थी। आज़ाद हिंद फौज फॉर्मेशन ईयर, आज़ाद हिंद फौज कौन से टाइम पे फॉर्मेशन हुआ था? उनका 1943 के अंदर हुआ था। नेटवर्क बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये नेटवेयर है। तो ये नेटवेयर क्या है? पहले तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी, नेटवेयर बिलोंग टू इंडिया, इंडिया से तो बिलोंग करता है, लेकिन है ये क्या? एक ही कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नोवेल INC ये कंपनी है, इन्होंने बनाया है। और ये क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। विच वन इज द फास्टेस्ट मेमोरी? कैच इज द फास्टेस्ट मेमोरी। फर्स्ट मैन टू गो इनटू द स्पेस, यूरी गैगरिन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन साउंड, नो चेंज। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं होगा साउंड के ऊपर। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1556 के अंदर हुई थी। विच कंट्री डिक्लेयर इंडिपेंडेंस डे ऑन 19 अगस्त? तो 19 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनाता है अफगानिस्तान। बांग्लादेश के अंदर एंटर होने के बाद गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। पहली एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट बिटवीन द सिख एम्पायर एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच में जो पहली वॉर एंग्लो सिख वॉर हुई थी वो 1845 और 1846 के बीच में हुई थी। लासुंग फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ये सिक्किम में किया जाता है। लेप्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड हैंसन डिजीज। ओके, लेप्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड हैंसन डिजीज। और लेप्रेसी किससे होती है? एक बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाला माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उससे लेप्रेसी होती है और ये इफेक्ट करता है स्किन को ज़्यादातर। हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स? ग्रिगोर मंडल। मंडल इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। लुइस पास्चर इन्वेंटेड विच वैक्सीन? तो लुइस पास्चर ने रेबीज को की वैक्सीन का इन्वेंशन किया था और लुइस पास्चर ही वो पर्सन है जिन्होंने पास्चराइजेशन की टेक्निक को भी फॉर्म किया था, जिसके अंदर दूध जब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मारने के बाद में जब दूध आपके पास पहुंचता है डेयरी तक, वो पास्चराइज पहुंचता है। तो उसी टेक्निक का इन्वेंशन किया था लुइस पास्चर ने। मेन मोटिव फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1929 क्या था? अगेंस्ट अनजस्टिस लॉ। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन मोटिव क्या था कि वो किसके अगेंस्ट हुए थे? अनजस्टिस लॉ के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई थी। स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? वो थे चित्तरंजन दास। डफ प्लैनेट किसको बोलते हैं? प्लूटो को बोलते हैं। शॉर्टकट और पेस्ट इन MS वर्ड, तो MS वर्ड के लिए आपको Ctrl+V यूज़ करना पड़ता है। हु बिल्ड जंतर मंतर ऑफ दिल्ली? तो महाराजा जयसिंह ने सेकंड है, महाराजा जयसिंह सेकंड जिन्होंने जंतर मंतर दिल्ली के अंदर बनवाया था और ये 1724 के अंदर इन्होंने बनवाया था। व्हाट इज़ द पॉपुलर डांस ऑफ तमिलनाडु? वापस से रिपीट हुआ क्वेश्चन। भरतनाट्यम। हाउ जनरेट वर्क? ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, जनरेटर। व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? लाइम वाटर को अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बादशाह खान का दूसरा नाम? खान अब्दुल गफ्फार खान।
फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्सेस, तो पहली डीजी वुमेन डीजी पार्लियामेंट्री फोर्सेस पैरामिलिट्री, माफ कीजिएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस की पहली वुमेन डीजी कौन थी? अर्चना रामासुंदरम इज द फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। मार्स इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। अफगानिस्तान पार्लियामेंट का नाम है शोरा, और लार्जेस्ट स्टेडियम है अमेरिका के अंदर मिशिगन स्टेडियम। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक अलॉय है। गन पाउडर होता है पोटेशियम नाइट्रेट से, बनता है पोटेशियम नाइट्रेट से। और ब्रिटिश राज इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1858 में हुआ था, 1858। ताशकंद एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडो पाक वॉर कब हुआ था? 1965 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। द लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अपनी जो लेंथ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो होता है 30 फीट लॉन्ग होता है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लेंथ, जिसके अंदर इलियम, डूनम और झेलम, ये सब झेलियम, ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं। वेयर इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? यूएस के अंदर है। और ये किसने गिफ्ट दिया था ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी? फ्रांस ने यूएस को गिफ्ट किया था। फ्रांस ने यूएस को गिफ्ट दिया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। खजुराहो टेम्पल कहाँ पर है? ये एमपी के अंदर है। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन बाय द ह्यूमन बीइंग? तो अगर रेस्पिरेशन जब अपन करते हैं, ऑक्सीजन अपन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपन छोड़ते हैं, और इसका उल्टा प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर। स्टेट शेयर बाउंड्री विथ बांग्लादेश, तो तीन तरफ से जो स्टेट बाउंड्री शेयर करता है, जो ऑप्शन के अंदर जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से त्रिपुरा ही था जो कि बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ जो कि आप भेजते हो। विच इज़ द ऑथर ऑफ द अमर सोनार बांग्ला? ये अमर सोनार बांग्ला क्या है? ये नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बायोडाइवर्सिटी क्या है? वेराइटी ऑफ लाइफ को बोलते हैं अपन बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर मैन तक का सबका ख्याल रखा जाता है, तब अपन उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड इज द एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। लिटरेसी रेट भारत की 2011 सेंसस में क्या थी? वो थी 74.04%। दादा भाई नौरोजी वर्कड एज ए प्रोफेसर इन विच यूनिवर्सिटी? ये एल्फिंस्टोन कॉलेज के अंदर दादा भाई नौरोजी एज ए प्रोफेसर काम कर चुके थे। विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मोस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दुनिया में अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। दुनिया के अगर सारे कंट्रीज़ की बात की जाए तो ब्राज़ील को पीछे कर दिया है उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली, और उत्तर प्रदेश 5वीं जगह पे पहुंच गया है। हाईएस्ट पॉपुलर स्टेट तो इंडिया का है ही, लेकिन इसके अलावा दुनिया में भी उत्तर प्रदेश की काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। इन कंप्यूटर विच चेंज सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड? ये है असेंबलर। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ यूएसए? यूएसए का नेशनल गेम है बेसबॉल। लॉ ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय न्यूटन। साउथ अफ्रीका की करेंसी का रैंड, RAND, रैंड इज साउथ अफ्रीका करेंसी। वैली इंटरनेशनल पार्क कहाँ पर है? ये वैली इंटरनेशनल पार्क का है यूएसए के अंदर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड येलो कलर ऑफ पपाया? तो येलो कलर जो पपाया का जो होता है वो होता है फ्लेवोनॉइड्स की वजह से। हु इज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले इज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यूपीएस को अपन बोलते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। वास्को डी गामा कौन सी प्लेस पे इंडिया पहली बार आए थे? वो आए थे कपट, केरला से के थ्रू इंडिया में आए थे, तो केरला में ये उतरे थे। तवांग मोनेस्ट्री है अरुणाचल प्रदेश में। फर्स्ट वुमेन डॉक्टर है दुनिया की एलिजाबेथ ब्लैकवेल। व्हाट इज़ द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे? तो मिल्की वे अपनी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है, और जो अपने से नियरेस्ट जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेटा गैलेक्सी। एंड्रोमेटा गैलेक्सी इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे। विच प्लांट लीव्स आर इन ए ग्रीन कलर? तो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होता है। मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या है? कैरेट्स जो ऑप्शन में दिए गए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर है। गोल्ड मेडल बॉक्सर एशियाड में मैरी कॉम है। विच कंट्री इन्वेंटेड पेंसिल? तो पेंसिल इन्वेंशन करने वाला इंग्लैंड है। ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस कहाँ से मिलता है? वाटर से मिलता है, H2O से। प्लासी वॉर टुक प्लेस ऑन विच रिवर? ये भागीरथी रिवर के ऊपर हुई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू अटेंड रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया? ओके, यूएस प्रेसिडेंट, पहले यूएस प्रेसिडेंट जिन्होंने भारत में रिपब्लिक डे पे परेड अटेंड करी थी वो थे बिल क्लिंटन। आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज थ्योरी ऑफ। तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस थ्योरी पे मिला था? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। डीएनए का फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हु वॉज द कॉन्फ्यूशियस? कॉन्फ्यूशियस कौन होते हैं? ये एक चाइनीज फिलोसफर थे। इन जुलाई 1905 हु ऑर्डर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन करवाया था। ओके, और एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी इनके अगेंस्ट स्टार्ट करा गया था। हु वॉज द चार्ल्स कॉर्निया? चार्ल्स कॉर्निया कौन थे? एक आर्किटेक्ट थे। व्हाट इज द लकाडाइव सी अदरवाइज नोन एज? लकाडाइव सी का जो दूसरा नाम है वो है अरेबियन सी।
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ यूज इन अ फॉर्मूली टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को के लिए जो यूनिट यूज़ करी जाती है वो AU यूज़ करी जाती है, इसका पूरा नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन मिला था किस कौन से डिजीज़ पे काम करने के लिए? डिप्थीरिया के लिए। कैपिटल सिटी ऑफ मेघालय शिलोंग, जिसको अपन रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। रॉक कैपिटल का मतलब है जो रॉक म्यूज़िक है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसीलिए इसको बोलते हैं रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। जैसे कि आपकी जो मूवीज़ है रॉक ऑन और ये सब बॉलीवुड की, ये सब की ज़्यादातर शूटिंग सेकंड की शिलोंग में ही हुई थी। फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस। हु इन्वेंटेड WWW? टिम ली। वापस से रिपीट हुए क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 28 दिसंबर 1885 और नॉर्थ कोरिया को फाउंड किया था किम सेकंड ने। फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जुपिटर मून? टाइटन इज नॉट ए जुपिटर मून। भूटान ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? डिजोंगा इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान, डिजोंगा। चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं अपन वेलोसिटी को। लिमेरिक क्या है? व्हाट इज लिमेरिक? लिमेरिक इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री स्पेशली वन इन 5 लाइन्स। तो 5 लाइन में कही जाने वाली पोएट्री को अपन बोलते हैं लिमेरिक। WLAN स्टैंड्स फॉर, WL को अपन बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, WLAN को। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ये अजमेर के अंदर है, जो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। व्हाट इज द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया? मूविंग लायन इज द लोगो ऑफ द मेक इन इंडिया। मालगुडी डेज वॉज रिटन बाय द R.K. नारायण। व्हेन अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ मास ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड वेट। व्हेन अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मास ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड वेट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच ईयर सिक्किम स्टेट वॉज फॉर्म? तो सिक्किम स्टेट फॉर्म हुआ था 1975 के अंदर, 1975। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट नेचुरल कंबस्टेबल गैस? वो है मीथेन, जो कि मोस्ट नेचुरल कंबस्टेबल गैस है। द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस, वन एनिमी इज द बेस्ट टीचर, इज कोटेड बाय दलाई लामा। दलाई लामा ने ये बात बोली थी। इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर। इन विच ईयर अरुणाचल प्रदेश स्टेट वॉज फॉर्म्ड? ये 1972 के अंदर। तो आपको दोनों का ध्यान रखना, 1972 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम 1975। पार्लियामेंट इन दिल्ली वॉज डिजाइन बाय, तो दिल्ली के अंदर जो पार्लियामेंट है वो किन्होंने डिज़ाइन करी थी? वो एडविन लुथियंस ने और हर्बर्ट बैकर ने करी थी, जिसके अंदर आपको एडविन लुथियंस बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड इमरजेंसी प्रोविजन फ्रॉम विच कंट्री? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी को पता है कि अपन ने क्या किया है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन अपना, अपन ने कई देशों से बहुत सारी चीज़ें ली है। तो जो अपन ने इमरजेंसी ली है, इमरजेंसी के जो प्रोविजन जो अपन ने लिए हैं, ये कहाँ से लिए हैं? ये जर्मनी से लिए हैं। अशोका हिल्स फ्रॉम विच डायनेस्टी? तो अशोका थे मौर्यन डायनेस्टी से। ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स। वैसे ही स्नेक के जो है, स्नेक के वो है नाजा। ओके, तो ऐसे कई सारे साइंटिफिक नेम्स हैं जो कि आपको 2 या 4 के आपको याद करने पड़ेंगे, जिसमें से एक होमो सैपियंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। कोबरा का है नाजा। ओके, कोरिया की जो करेंसी है वो है वॉन। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों ही करेंसी वॉन है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। पीरियोडिक टेबल वॉज इन्वेंटेड बाय, पीरियोडिक टेबल बनाई थी मैंने आपको पहले बताया था, ये नाम आपको ध्यान रखना है, दिमित्री मेंडेलेव। कई बार क्वेश्चन में आता है। एक्सरे इन्होंने इन्वेंट किया था, रॉन्गटगन ने इसको इन्वेंट किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो नया कॉन्स्टिट्यूशन में अपन ने लिए, ये कहाँ से लिए? ये USSR से लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़। और जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इमरजेंसी अपन ने जर्मनी से ली है। मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे बृहद्रथ मौर्य, वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। द प्रेजेंस ऑफ विच गैसेज इन एयर मेक्स ब्रास डिस्कलर? तो कौन सी गैस है जिसका एयर में प्रेजेंस होने से ब्रास डिस्कलर हो जाता है? वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है। ईमेल के इन्वेंटर है शिवा आर्याधुराई। डायनोमो, हु इन्वेंटेड डायनोमो? डायनोमो क्या था? माइकल फेराडे ने, जिनके फेराडेस लॉ भी हैं। अगर pH 7 से कम होता है तो क्या हो जाता है? कोई भी चीज़ एसिडिक हो जाती है, और अगर 7 से ऊपर होती है तो वो बेसिक होती है। जैसे कि अगर एसिड रेन के लिए 5.4 अगर pH पहुंच गया तो एसिड रेन हो जाती है। नेफ्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ किडनी फंक्शन। नेफ्रोलॉजी बोलते हैं किडनी फंक्शन की स्टडी को। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट नोबेल प्राइज़। तो आपको कई सारे इंडिया के जो नोबेल प्राइज़ जिनको भी मिला है आज तक, उन सभी के आपको नाम ध्यान रखना है। जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था वो 1933 में, 1913 के अंदर मिला था लिटरेचर के अंदर। ओके, लिटरेचर के अंदर। इसके अलावा 1930 के अंदर CV रमन को भी मिला था, इंडियन जो थे, इनको फिजिक्स में मिला था। उसके बाद 1979 के अंदर, 1979 का मदर टेरेसा को मिला, ये मदर टेरेसा को पीस के अंदर मिला। उसके बाद अमर्त्य सेन को मिला इकोनॉमिक्स के अंदर 1988 के अंदर, अमर्त्य सेन।
ओके उसके बाद 2014 के अंदर किसको मिला, कैलाश सत्यार्थी को मिला, जिनको पीस के अंदर ये दिया गया। तो ये सब थे जो कि इंडियंस थे टोटली, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ओवरसीज़ सिटीजन जिनको अपन बोलते हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, जैसे कि हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के लिए दिया गया। चंद्रशेखर हैं, रामाकृष्णन है, चंद्रशेखर को भी फिजिक्स के लिए दिया गया और रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में दिया गया। तो ये कुछ ओवरसीज़ इंडियन सिटीजन्स थे। और जो इंडियन सिटीज़न है वो आपको नाम ध्यान रखने हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का मैंने आपको बताया, लिटरेचर, सीवी रमन, उसके बाद में मदर टेरेसा, अमृत्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। तो ये 5 नाम आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, इनके ईयर के साथ में आपको ध्यान रखने हैं, और कौन सी फील्ड में इनको ये अवार्ड मिले हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ड जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया, ये मुंडका उपनिषद से लिया गया, मुंडका उपनिषद। ओके, जब वेद आए थे, कई सारे वेदों के बाद में कुछ उपनिषद आए थे, उपनिषद के अंदर कहा गया, ओके, कुछ अलग चीज़ें कहा गई, गुरु से सीखने के लिए कहा गया। तो उपनिषद के अंदर ही एक है मुंडका उपनिषद, उसमें से लिया गया सत्यमेव जयते। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ पर है, ये गोवा के अंदर है। जायकवादी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, जायकवादी डैम कहाँ पर है, गोदावरी रिवर के ऊपर है। ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व इन इंडिया, यह है दिग्बोई, ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व है, ये कहाँ पर है, आसाम के अंदर है, ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व है। ट्राई कलर का रेशियो क्या है अपना, ट्राई कलर का रेशियो क्या है अपनी लेंथ और विड्थ और लेंथ के अकॉर्डिंगली। अगर विड्थ और लेंथ के अकॉर्डिंगली अगर अपन देखा जाए तो 2:3 अपना रेशियो है ट्राई कलर का, जो अपना ट्राई कलर है। किडनी स्टोन इज कॉज बाय, तो स्टोन होता है किडनी के अंदर, वो किस वजह से होता है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होता है। जो स्टोन बन जाता है, ओके, उसको अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑन विच प्लैनेट फ्रोजन वाटर इज फाउंड, तो प्लूटो के ऊपर फ्रोजन वाटर मिला है। नए जो बेबी होता है, इन्फेंट बेबी के अंदर कितनी बोन्स होती है, 300 बोन्स होती है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको पहले भी बताया था, और अडल्ट के अंदर 206 होती है। व्हाइट डेजर्ट कौन सा है, रन ऑफ कच्छ को अपन बोलते हैं व्हाइट डेजर्ट। मुगल डायनेस्टी वॉज स्टैब्लिश बाय बाबर, बाबर थे जो कि पहले जिन्होंने मुगल डायनेस्टी की शुरुआत करी थी इब्राहिम लोदी की लड़ाई के बाद में। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहली वुमेन प्रेसिडेंट बेनजीर भुट्टो। हाइट ऑफ बैडमिंटन नेट अबव ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो बैडमिंटन की हाइट होती है वो होती है 1.524 मीटर की। विच मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट द इरेडिकेशन ऑफ प्लेग, तो प्लेग जो हुआ था उसकी इरेडिकेशन के लिए जो मॉन्यूमेंट बनाया गया वो बनाया गया चार मीनार, जो कि हैदराबाद के अंदर है। एयर कंडीशन वॉज इन्वेंटेड बाय, एयर कंडीशन बनाए थे विल्स कैरियर ने, विल्स कैरियर वॉज द इन्वेंटर ऑफ द एयर कंडीशन। गुरु शिखर क्या है, ये एक पीक है अरबुदा माउंटेन्स में राजस्थान के अंदर। ओके, गुरु शिखर क्या है, एक पीक है, और ये अलाउडी रेंजेस का ही एक पार्ट है, जिसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको अपन गुरु शिखर बोलते हैं, जिसकी जो हाइट है वो है 1722 मीटर। लाइफ ऑफ माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रासरूट टू द कॉरिडोर ऑफ पावर इज एन ऑटोबायोग्राफी है। तो ये जो किताब है लाइफ ऑन माई टर्म्स, ये है शरद पवार की। इंडिया विलेज वेयर पीपल स्पीक इन संस्कृत, तो ऐसा कौन सा विलेज है जहाँ पे संस्कृत में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वो है मैथुर विलेज। मैथुर विलेज है, ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका के अंदर है। तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़पेपर में फेमस हुआ था ये विलेज। ओके, कर्नाटका के अंदर है ये। बांग्लादेश गॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, तो बांग्लादेश को कब अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, 4 नवंबर 1972, काफ़ी बाद में, यानी कि जब वॉर हुई थी उसके एक साल बाद में इनको कॉन्स्टिट्यूशन मिला था 1972 के अंदर, 4 नवंबर। प्लेयर्स इन ईस्ट साइड ऑफ वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के अंदर 6 प्लेयर्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, और बास्केटबॉल में 5 होते हैं। लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड विथ होम, तो लेजिस्लेटिव पावर किनके पास होती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। AC टू DC कन्वर्ट कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। कल्पना चावला स्पेस शटल नेम, कल्पना चावला जिस स्पेस शटल में गई थी उस स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया। हीराकुंड डैम किस रिवर के ऊपर है, ये महानदी रिवर के ऊपर है, उड़ीसा। विच अथॉरिटी इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव ये एक तरीका है जिससे इलेक्शन कराए जाते हैं, और इस अथॉरिटी से कौन सेलेक्ट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो इस तरीके से कराए जाते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। IMO फुल फॉर्म, IMO की फुल फॉर्म क्या है, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये लंदन के अंदर है, UK के अंदर। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर। नासा कहाँ होगा, नासा सिचुएटेड इन वाशिंगटन DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। गांधी अर्बन पैक्ट कब हुआ था, 5 मार्च 1931 के अंदर हुआ था, यरवदा जेल के अंदर, पुणे के अंदर। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स एथेंस, चेक वैलिडिटी 3 महीने की। नेशनल साइंस डे 28 फैब। फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के सरदार वल्लभ भाई पटेल।
शॉर्टकट फॉर एक्सपेंड ब्राउजिंग स्क्रीन द वेब ब्राउजर F11। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्टिंग क्रिकेट कौन इंडिया ने कराया, इंडिया इसको होस्ट करेगा। पैरासीटामोल क्या है, ओके ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कितने सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हुए हैं, कितने सारे क्वेश्चंस हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 2016 के 16 में रिपीट हुए हैं, 17 में भी काफ़ी सारे होंगे। ये ऑलमोस्ट कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि नियर बाय 30-40% जो कि वापस से रिपीट हुए जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है और उसको बहुत अच्छे से देखना है वीडियो को। पैरासीटामोल क्या है, ये एक एनाल्जेसिक है, यानी कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जिससे क्या होता है, एक पेन रिलीवर है, पेन को रिलीव करती है और साथ में आपका जो फीवर होता है, फीवर के में जो टेम्परेचर होता है उसको रिड्यूस करती है। ओके, तो पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक है। ASCII क्या बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का फुल फॉर्म है किसकी, ASCII की। कॉमनवेल्थ गेम फर्स्ट टाइम इंडिया में कब हुए थे, 2010 के अंदर हुए थे और पहली बार हुए, और पहली बार में ही क्या हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया जो कि 50,000 करोड़ का कहा जाता है, जिसके अंदर सुरेश कलमाडी को जेल भी हुई थी। 1 रुपी नोट के ऊपर सिग्नेचर किनके होते हैं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, उनके साइन होते हैं 1 रुपये के नोट के ऊपर। कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी किस चीज़ के लिए काम में ली जाती है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। जल्लीकट्टू गेम कहाँ पे खेला जाता है, तमिलनाडु में खेला जाता है पोंगल फेस्टिवल के टाइम पे। और MS ऑफिस क्या है, एक ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। साउथ ऑफ इंडिया की गंगा कौन सी है, गोदावरी इज़ द गंगा ऑफ द साउथ इंडिया। कंप्यूटर शॉर्टकट की टू गेट हेल्प मेन्यू, अगर हेल्प चाहिए आपको तो F1 दबाना पड़ेगा। LOC इंडिया और पाकिस्तान के में कब कंस्ट्रक्ट हुई थी, 1972 के अंदर बनी थी। नेशनल फ्लैग इंडिया का किन्होंने डिज़ाइन किया था, पिंगाली वेंकैया वॉज द पर्सन जिन्होंने नेशनल फ्लैग इंडिया का डिज़ाइन करा हुआ है, जो अभी अपन यूज़ करते हैं। ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर के ऑथर थे APJ अब्दुल कलाम। हु इन्वेंटेड ऑडियो फोन्स इन्वेंट करने वाले थे बेल्डविन। विच वन इज़ नॉट ए रिसर्च इंजन, इज ए सर्च इंजन, तो जो ऑप्शन थे उनमें फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं है, ये कंपनी है। विच PM नेम कुड बी सीन ऑन इंडियन करेंसी नोट्स, तो इंडियन करेंसी नोट्स के ऊपर मनमोहन सिंह के ऐसे PM है जिनके साइन मिल सकते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ओके, 1 रुपये के नोट के ऊपर। कैपिटल ऑफ JNK इन समर के टाइम पे JNK की जो कैपिटल होती है वो श्रीनगर होती है, और यहाँ पे सर्दियों में जम्मू हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से आप दोनों ही श्रीनगर और जम्मू JNK की कैपिटल है। फुल फॉर्म ऑफ IFSC, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से टाइम पे लॉन्च हुआ था, 1942 में इसको लॉन्च किया गया था। थार डेजर्ट कहाँ पर है, ये राजस्थान के अंदर है। स्टडी ऑफ कैंसर को बोलते हैं अपन ऑन्कोलॉजी। UNO का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, और नेशनल स्पेस सोसाइटी का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC के अंदर। विच कंपाउंड इन LPG गिव इट्स स्मेल ऑन लीकेज, तो जब LPG की लीकेज होती है तो कौन सा कंपाउंड है जिसकी स्मेल आती है, वो इथाइल मैर्केप्टन की वजह से उस लीकेज की स्मेल आती है। विच फ्रीडम फाइटर इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन, कौन से फ्रीडम फाइटर जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया, राजा राम मोहन रॉय, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लेके आए। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गोदावरी इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया बॉर्डर इज लॉन्गेस्ट विथ विच नेशन, बॉर्डर जो इंडिया की लॉन्गेस्ट है वो बांग्लादेश के साथ में 4000 से भी ज़्यादा किलोमीटर है, जो कि बांग्लादेश से अटैच होती है इंडिया बॉर्डर। हु वॉन फर्स्ट ओलंपिक मेडल ऑफ बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल पहला लेके आने वाली है साइना नेहवाल। विच इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, हाइड्रोजन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। हु वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ INC की पहली लेडी प्रेसिडेंट एनी बेसेंट है, और इंडियन की बात की जाए तो सरोजनी नायडू है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भिमबेटका है मध्य प्रदेश के अंदर, ये फेमस है रॉक शेल्टर्स के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, बोन से रिलेटेड एक डिजीज है। व्हाट इज ग्रेफाइन, ग्रेफाइन एक कार्बन की फॉर्म है। रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ऑस्कर विनर डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया सत्यजीत रे है, जिनको ऑनररी ऑस्कर अवार्ड दिया गया, सत्यजीत रे। विच रिवर फ्लोज थ्रू कर्नाटका, कावेरी रिवर है जो कि कर्नाटका से फ्लो करती है। ज्योमेट्री के फादर हैं इल्यूसिड। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड टोमेटो क्या है, एक फ्रूट है। बर्लिन वॉल जो डिमोलिस्ट करी गई थी वो 1989 में करी गई थी, जिसके अंदर वेस्ट और ईस्ट बर्लिन हुआ करते थे, जिनको तोड़ के दीवार को एक कर दिया गया। विच लैंग्वेज यूज आइडियोग्राफ्स, चाइनीज़ और जापानीज़ ओके यूज़ करता है आइडियोग्राफ्स। SPM फुल फॉर्म सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इज द फुल फॉर्म ऑफ SPM, जिसके अंदर PM5 PM10 भी होता है, जो कि दिल्ली के अंदर बहुत फेमस है। इसकी है 100 है और लिमिट, और इसकी 60 लिमिट है। ओके, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
प्रेसिडेंट को दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट की एज है 65 ईयर्स। चंद्रशेखर लिमिट इज अप्लाइड टू मास। और कामारूपा किंगडम इज इन विच स्टेट, ये आसाम के अंदर था। इंडियन किंग जिन्होंने नेवल पावर यूज़ करी थी ईस्ट एशिया को कॉन्कर करने के लिए वह राजेंद्र चोला। वेयर इज द आइलैंड ऑफ शेसिस लोकेटेड, ये इंडियन ओशन के अंदर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। थाईलैंड की करेंसी है बाट। आरबीआई 1935 के अंदर फाउंड हुआ था। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर कौन है, ये विकिपीडिया के फाउंडर हैं। क्विट इंडिया रिवोल्यूशन क्या है, कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। स्मॉल बोन ह्यूमन बॉडी में सबसे स्टैपिस है जो कि कान के अंदर होती है। वेयर डू यू फाइंड कुंजीलाल वाटरफॉल, कुंजीलाल वाटरफॉल है कर्नाटका के अंदर। ऑर्गन दैट ग्रो एंड रीजनरेट, तो लीवर है जो कि ग्रो करता है और रीजनरेट भी हो जाता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं अपन, एम्योलॉजी या फिर विंड पॉलिनेशन भी बोलते हैं। मंगलयान लॉन्च किया गया था श्री हरिकोटा से। डीप क्रैक ग्लेशियर में होता है तो उसको अपन बोलते हैं क्रीव। विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हमेशा प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट लेक वाटर, फ्रेश वाटर लेक कौन सी, लेक बैकाल जो कि रशिया के अंदर है। ग्रेफाइट इज एग्जाम्पल ऑफ इग्निशियस रॉक। और दिन है इलाही ये अकबर ने फाउंड किया था। क्वींसबेरी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, ये मॉडर्न बॉक्सिंग का एक पार्ट है क्वींसबेरी। ब्लड कलर ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का जो ब्लड कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का। नेम द फादर ऑफ द सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के फादर का नाम था जानकीनाथ बोस। भरतपुर नेशनल पार्क का जो नया नाम है वो है केलीदेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। रियाल इज द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट, कृष्णा रिवर होती है महाराष्ट्र से स्टार्ट। ओके, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से इससे स्टार्ट होती है जो कि कहाँ है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के अंदर। इवोल्यूशन थ्योरी इज गिवन बाय डार्विन। फर्स्ट ओलंपिक मेडल विनर है नॉर्मान प्रीटचार्ड। और हमारा रियो ओलंपिक का एक वीडियो है स्टैटिक जीके के अंदर ही, वो भी आप देख सकते हैं वाईफाई स्टडी का। इसके अंदर हमने आपको जो पीछे जो ओल्ड ओलंपिक से लेके मॉडर्न ओलंपिक तक का सारी ही हमने हिस्ट्री उसके अंदर बताई है आपको, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहला ओलंपिक मेडल जीता था ओलंपिक का नॉर्मान ने। दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर देविका रानी, एक एक्ट्रेस थी बॉलीवुड की, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड इन कर्नाटका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है, कर्नाटका में है। थॉमस कप वापस आया बैडमिंटन का है ये कि थॉमस कप एंड उबर कप, मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसके बारे में। अदर नेम ऑफ चाणक्य, चाणक्य का पहला नाम, दूसरा बाकी जो नाम है वो कौन से हैं, वो विष्णुगुप्ता और कौटिल्य है। विष्णुगुप्ता और कौटिल्य इज द अदर नेम ऑफ चाणक्य। द बर्ड विच फ्लाइज बैकवर्ड, कौन सा ऐसा बर्ड है जो पीछे उड़ता है, वो है हमिंग बर्ड। फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू। वेस्टर्न घाट से कौन से रिवर ओरिजिनल होता है, रिवर का कावेरी का होता है। और कावेरी कहाँ से स्टार्ट होती है, ताला कावेरी से होती है, कर्नाटका से। एनर्जी ऑफ सन बाय विच प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन है जो कि एनर्जी ऑफ सन जिससे रिलीज होती है। हु इन्वेंटेड ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के फाउंडर थे राजा राम मोहन राय। एलिफेंट केव सिचुएटेड इन, एलिफेंटा केव कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। अर्थ वाटर साइकिल इज पावर्ड बाय सन एंड कैपिटल ऑफ डेनमार्क इज कोपेनहेगन। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, कालानाई डैम इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है, कावेरी रिवर के ऊपर है। इसको कहा जाता है ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया। खो खो गेम में कितने प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड एरिया, कनाडा दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है इन टर्म ऑफ लैंड एरिया, पहला रशिया है। रूटर्स न्यूज़पेपर हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर। नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी 11। अजंता अलोरा महाराष्ट्र के अंदर है। स्टडी ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ग्रुप ऑफ डॉल्फिन को अपन स्कूल या फिर पॉट बोलते हैं। और पोलियो वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय जॉनस सैल्क। और उस डॉग का नाम जो कि पहली बार स्पेस में गया था उसका नाम था लाइका। फादर ऑफ स्पेस रिसर्च विक्रम साराभाई। एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी, हॉटेस्ट है वीनस। बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट बुद्धा को कहाँ हुआ था, बोध गया में, बिहार में हुआ था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड कनिंग। इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, सोनार वेव्स है जिससे अपन कुछ भी पता कर सकते हैं पानी के अंदर। ओके, हु वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, JV मालवांकर इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। रॉलेट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1919। TB डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च को। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, ये महात्मा गांधी ने दिया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप, चेतक, बहुत ही फेमस। साइप्रस की कैपिटल निकोसिया। सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं दामोदर रिवर को, क्योंकि जब दामोदर रिवर बंगाल में आती है तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन करती है। विच इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च टू मून, स्पुतनिक 1।
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पंचायती राज सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो बनाई गई थी 3 टियर जो स्टेज बनाई गई थी वो बलवंत राय कमेटी 1957 में रिपोर्ट से बनाई गई थी। ऑन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 ईयर। तो 21 से 18 साल जो वोटिंग ईयर करी गई थी वो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में करी गई थी। करेंसी ऑफ बांग्लादेश है टका। विटीकल्चर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स है। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया। कोणार्क टेम्पल बनाया था किंग नारासिम्हा देवा ने। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। मार्श गैस कौन सी है? मीथेन है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नोन एज द सॉल्ट पीटर? सॉल्ट पीटर कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट को। आसिफ अली ने जो फ्लैग होस्ट किया था ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे किया था। उषा मेहता, आसिफ अली, इन लोगों ने किया था। और विच बिकेम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद NOFN हाई स्पीड कनेक्टिविटी? ये इदू की पहले आ चुका है कि ये कहाँ पर है? केरला के अंदर है। बारदोली सत्याग्रह को किसने लीड किया था? ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। MRI की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। और वीरू प्रकाशा टेम्पल है, पाक्सा टेम्पल हम्पी के अंदर है, कर्नाटक के अंदर। और कंप्लीटली सोलर एनर्जी से चलने वाला कोची एयरपोर्ट है। स्टेट विद मैक्सिमम बाउंड्रीज उत्तर प्रदेश, 9 स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली। और नेम टू गांधी बाय ब्रिटिश विच ही डिनाइड। केसर हिंद का खिताब दिया था ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को। दादा साहब फाल्के बिलोंग टू विच फील्ड? तो दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। ओके, तो ये सिनेमा है इसका आंसर। सो फ्रेंड्स, ये वाले क्वेश्चन थे जो कि 2016 के अंदर आपके सभी एग्जाम्स में आए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप हमें लाइक करेंगे और हमें सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आपको और अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कर सकें आपकी प्रिपरेशन के लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो हमने आपको प्रोवाइड किया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2017 के सभी पेपर के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।